सब मिलकर ये बलिहार प्यारा है ये दरबार हम सब मिलकर ये बलिहार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलकर ये बलिहार आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार राज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार राज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब साज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार साज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार साज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार साज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब क्या प्यारा है ये दरबार प्यारा है ये दरबार हम सब महाराज की चल महाराज की चल महाराज की सिपाही चावल गंजनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जय श्री आज्ञा हुजूर। कंजनियों एक एक बारी बारी से महाराज को आदाब अर्ज करते हुए अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाएंगे।
मंत्री भीमा सिंह, मेरे दानवीर सम्राट, आज हम तुमसे इस राजधारा नगर के विषय में कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? पूछिएगा राजा। और मंत्री भीमा सिंह कहो और प्रजा के क्या है बाल। मंत्री भीमा सिंह कहो और प्रजा के क्या है बाल। ये प्रजा दुखी तो है नहीं और बदलावो तत्काल। ये प्रजा और दुखी तो है नहीं और बदलावो तत्काल। कहो भीमा सिंह, इस हमारी प्रजा के इस समय क्या समाचार हैं? प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? मेरे दानवीर सम्राट, ये आपका गुलाम मंत्री भीमा सिंह आपके सिधारा नगर के प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजा। तो धारा नगरी में नहीं कमी कोई सर का। धारा नगरी में नहीं कमी कोई सरकार और प्रजा हमेशा आपकी करती जय जयकार। दानवीर सम्राट, ये आपकी धारा नगर की प्रजा हर तौर से खुशहाल है। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। शाबाश भीमा सिंह, शाबाश। हमें अतिपूर्ण विश्वास है भीमा सिंह कि जब तक हमारे इस राजधारा नगर में तुम जैसे महामंत्री कायम हैं, तब तक प्रजा को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो जाए ये नामुमकिन है भीमा सिंह। क्यों नहीं राजन, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। भीमा सिंह महाराज, आज कई रोज बीत गए हैं और हमें बॉर्डर के समाचार नहीं मिले हैं। इस वजह से हमारा आदेश है कि सेनापति शेर सिंह के पास फोन लगा दिया जाए और शेर सिंह से ये बता दिया जाए कि महाराज तुम्हारा इंतजार रात दरबार में कर रहे हैं। सिवाई सेनापति शेर सिंह को फोन कर दो और बोलिए कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। ओ भाई, थे आओ, साहब का नंबर लाओ। साहब का नंबर? साहब का नंबर अभी कल ही तो दिया था आपको। कब दियो यार? देखो पॉकेट में। यही तो आज मेहरारू कह दिया था कि दियो, हम जान नहीं पाई। हाँ। तू कहा तो दीना है। शांति बनाओ भाई। शांति बनाओ। एक तो हमारा नंबर हेरा आएगा, इसे खोपड़ी खराब है, टावरों नहीं ना, 3 खूंटी हो तो काम हो, एक खूंटी नहीं। कौनो खूंटा पकड़ाओ। खूंटा तो तुम्हारे मेहरारू को पकड़ाओ। पक्का है, पकड़ ले। जफरापुर वाली खूंटी है, बेला खारा वाली पकड़ ली, तीनों।
कई घंटा? यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 05311 वाराणसी से चक्रावली के रास्ते दिल्ली को जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:25 पे जा रही है। यात्रीगण से अनुरोध है कि अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। धन्यवाद। तेरी माँ का फोन मारूं, लगाया कहाँ का, निकल गया रेलवे स्टेशन का। बोल रहा यात्रीगण कृपया ध्यान दे, अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। साला हराम खोर। हेलो हेलो, कहाँ दबान है? कौन बोल रही हो? आप कौन बोल रहे हैं? अरे हमका न पूछो को बोल रहे। तुम को हो जोन जिगर का घायल कर रहे हो। मैं कोठी से बोल रही हूँ। अरे भाई, कोठे से बोल रही हो? और का हाल चाल है? हाँ? और जल्दी से बोलो, कितने लोग हो तुम? 3-4 जने हैं। 3-4? हाँ ऐसा करो, हाँ। आज बेड खाली नहीं है। बेड खाली नहीं है? काहे यहूँ लगन चलत का हो? सीजन उधरान है साला, सरकारी अस्पताल होगा, बेड खाली नहीं है। इतना मने उधान है तो फिर कैसे का हो? ऐसा करो, हाँ, 1-2 लोग मिलकर के पीछे वाले रूम में आ जाओ। पीछे वाला रूम सही नहीं, वह साला गंधात है। आगे वाला कमरा बताओ। नहीं का तो फिर आ जाओ, कोई जुगाड़ लगाती हो। जाओ। चले कुत्ते हरामखोर। क्या बोल साहब, पोकन का मारूंगा तले सही हो जाएगा। मैंने कहा सेनापति सेठ सिंह को फोन कर, और तुम नालायक कोठे पे फोन लगा दिया। साले रंडियों से बात करता है हरामखोर। दरबार के साले कबाड़ खड़ा दी, रंडियों से बात करता है, आगे पीछे का कमरा खाना। इतने मारूंगा सही हो जाएगा। हरामखोर कहेगा। ये मोबाइल साला हैंग कर लगावे का कहाँ निकल जाते, कहाँ 4 बात सुनवा दी। ए भगवान, लाग जाए नहीं आपकी खौरियाँ ने मिरोरी दे। हाँ, हेलो। हाँ, कौन? मैं रात दरबार से मोहनोचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। जैन साहब। जय हिंद। साहब, आपको महाराज किसी कारण पर दरबार में याद किए हैं। जितनी जल्द हो सके रात दरबार में आकर उपस्थित हों। कोई जरूरी काम? जी साहब, कोई जरूरी काम है, इसीलिए आपको बुलाया गया है। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। महाराज, सेनापति जी अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से बहुत जल्द दरबार आ रहे हैं। राय रही महेरूबा जफरापुर।
शेर सिंह, आज हमने तुम्हें फोन करके किस लिए बुलाया है? हाँ महाराज। हम तुमसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? सेनापति शेर सिंह मेरे शेरे बबर, सेनापति शेर सिंह। सेनापति शेर सिंह मेरे शेरे बबर, सीमा सरहद के अहवाल बदलाए, है भरोसा तुम्ही पर और मेरे वीरवर, फौज के जो समाचार कह डालिए। महाराज, सीमा सुरक्षित है और दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। हमारे शाहबाज बहादुर नौजवान सीमा पर मुस्तैद हैं। जब तलक जान तन में महाराती, जब तलक जान तन में महाराजी, पैर दुश्मन से पीछे हटाऊं नहीं। जान भी चाहे तेरी पड़े शादी, पीठ अपना कभी मैं दिखाऊं नहीं। जान भी चाहे तेरी पड़े शादी, पीठ अपना कभी मैं दिखाऊं नहीं। हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं। 1,35,000 सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं घोड़ों के अश्वार हैं। हाथी घोड़े रथ रब्बा संख्या कई हजार है और बुलंद हौसला और नौजवानों की जो खींच रहे तलवार। जब तक दम में दम, जब तक दम में दम, परचम हर समय लहराएगा और भारत की ये शान तिरंगा झंडा न झुकने। शाबाश शेर सिंह, शाबाश। मुझे विश्वास है शेर सिंह, जब तक तुम जैसे बहादुर बॉर्डर पर कायम हैं, तब तक बॉर्डर पर कोई भी परिंदा अपने पर नहीं मार सकता है। महाराज, भूल से या गलती से अपने परों को फड़फड़ाने की हिम्मत की, उसके परों को काट कर फेंक दूंगा। शाबाश शेर सिंह, हमें विश्वास है। जाओ और जाकर के होशियारी से ड्यूटी करो। और भीमा सिंह महाराज, आज हमारा दिल कहता है कि हम ये अपना राजमहल छोड़ करके बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने चले। वाह महाराज, ये तो बहुत खुशी की बात है। और आपके दिल में हार्दिक इच्छा है
कि चलकर बियाबान जंगल में आज हम लोग शिकार खेलें, तो फिर देर किस बात की है राजा? चलिए इसी वक्त मैं आपका घोड़ा तैयार करवाता हूँ। भीमा सिंह हमारे साथ साथ में तुम भी हमारे साथ चलोगे भीमा सिंह? हम लोग भी। और हाँ, सिपाहियों से कह करके तत्काल हमारा घोड़ा सजवा दो। आज ही हम बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने चलेंगे। ठीक है महाराज, चलिए। सिपाही सिपाही देखे महाराज की आधार की इच्छा है कि चलते हैं बियाबान जंगल। कहाँ चले हो? बियान जंगल? अरे पागल, बियाबान जंगल, बियाबान। बियाबान जंगल चल रहे हैं शिकार खेलने के लिए। सियार खेत है? अरे तू पागल कि मैं पागल? न तुम पागल न हम पागल, समझे वाले पागल। अरे हराम घोर, शिकार खेलने, शिकार खेलने, शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल चलते हैं। चलते हैं। चलिए महाराज का घोड़ा तैयार करो, तैयार। और हमरा भी साथ में अपना घोड़ा भी तैयार करो। चलते हैं बियाबान जंगल के लिए। हमारा घोड़ा तो गाभिन होगा। पागल तो नहीं है साले, कहीं घोड़ा गाभिन होता है? पता नहीं यार, कैसे वो फाड़ेगा भैया। चुप 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 चुप, नालायक कहेंगे। अबे वो तेरा घोड़ा नहीं साले, घोड़ी होगी। पता नहीं, आगे से देखा पीछे से देखो नहीं। देख लेना कायदे से, तेरी घोड़ी होगी। चलो कि पीछे चलो, असलहे के साथ तैयारी बनाकर बियाबान जंगल चलिए। सिपाही इसी तरह अगर फायरिंग करते हुए चलोगे तो जंगल के तो सारे शिकार भाग जाएंगे। अरे हराम घोर, वो बात सही है, लेकिन यहाँ से फायरिंग करते हुए क्यों चलता है? तुमका गोली के टेंशन कौन है? राजा महाराजा किया हम। अरे वो बात नहीं है, अगर तुम फायर करते हुए चलोगे तो शिकार हाथ नहीं लगेंगे। चलिए महाराज, चलते हैं जंगल के लिए। तैयारी हो गई भीमा सिंह? हाँ महाराज, आओ मेरे साथ। अरे पागल, अबे नेवला है। नेवला हम कहीं निहुरा। अरे पागल सिपाही, हम लोग शिकार करने आए हैं, नेवले का नहीं। अरे हम लोग छत्री हैं। आप छत्री हो, हम तो जनक ठाकुरन के हैं। अबे बात वही है। हाँ, बाप वही है। अरे एक ही बात है। एक ही बाप है, बात है, बात एक ही है। हम लोग छत्री है, और छत्री पे जब शिकार करते हैं तो शेर बाघ चीतेगा। कहेंगे शेर बाघ चीता? चीता नहीं साले माटा, अरे चीता। चीता हम कहीं चीता। अच्छा, इतनी बड़ी शरीर लेकर चीटा माटा मारने आए हैं? महाराज वाह पूछ वाह पूछ हिला रही है। साला कमीना, अरे हिला रहा है। भीमा सिंह महाराज, ये आवाज इसी तरफ से आ रही है। भीमा सिंह और सिपाही वाह गुर्रा रही है। अरे गुर्रा रहा है, शेर है। आओ हमारे साथ इसी आवाज की तरफ चलते हैं भीमा। चलो हम चलते हैं इसी आवाज की तरफ। साले तुम कफलत में नहीं रहे, कहीं हरामखोर शिकार हाथ से निकल जाएगा।
सिंह, महाराज शिकार जाना नहीं चाहिए। शिकार इसी तरफ भागते हुए गया है। आओ मेरे साथ भी। चलिए महाराज, पीछा करिए उसको। अरे मूर्ख, अंधा होकर चलता है, दिखाई नहीं देता। आज तूने मेरी परसों की तपस्या को खंडित कर दिया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ नहीं मुनिराज, कि आज के बाद तू जिंदगी भर अंधा रहेगा, तुझे दिखाई नहीं देगा। नहीं मुनिराज, हमसे भूल हो गई है राजन। हम शिकार का पीछा करते करते आपको देख नहीं सके। हमें क्षमा कीजिए मुनिराज, हमें क्षमा कीजिए। अरे मूर्ख, आज तूने मेरी बरसों की तपस्या को भंग करने के बाद अब तू क्षमा मांग रहा है। और नहीं माफ करने के काबिल खाता है। काबिल खाता है और तुझे जन्नत यही एक सजा है। मुझे मार धक्का किया योग खंडित। अरे पाखंडी, मुझे मार धक्का किया योग खंडित और कभी देख सकता नहीं इसी जहां में। अरे मूर्ख, तू एक धारा नगर का सम्राट होकर जीव हत्या करता है, बेजुबान जानवरों को मारता है, अंधा होकर चलता है। मैं तुझे श्राप देता हूँ नहीं राजन, कि आज के बाद तू धरती पर जब तक जिएगा अंधा होकर जिएगा। आज के बाद अब तुझे कभी दिखाई नहीं देगा। क्या हुआ महाराज? महाराज, मुनिराज से कह दो मेरी गलती को क्षमा कर दे। अरे महाराज, मुनिवर ने आपको श्राप दिया और क्रोधित होकर यहाँ से चले गए हैं राजन। क्या बाबा गायब हो गए? क्या बाबा चले गए? हाँ महाराज। पता नहीं कौनी की निकल के जन्म नहीं भाई। सिपाही, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मजाक कर रहा था? अरे मैं सच कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, रुक जाओ, देखो उंगली देखा? क्या उंगली किधर है? तेरी उंगली? या ओए सिपाही,
देखो नहीं हम को अनहर कही जाओ हम नहीं दिखाई। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया है महाराज। मनवर ने आपको श्राप देकर यहाँ से नष्ट हो गए हैं, अब क्या होगा महाराज? भीमा सिंह, हमें हमारे महल तक पहुंचाया जाए। भीमा सिंह, सिपाही ले चलो महाराज को वापस राजभवन। अब महाराज हम तुमका मना कि इनकी जफरापुर का इतना चलो बेला खारा चलो बगल्ले पंडित की यहाँ, लेकिन माने नहीं ना आप। चलो बगल्ले पंडित के जाओ ना गुल्ली वाले। गिर गए तुम साले ठेले में लगे थे, अब वो लगता है नहीं। सिपाही ठीक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया भाई। महाराज शिकार के चक्कर में मुनवर से टकरा गए और मुनवर ने क्रोध में अगर महाराज को ताऊमन अंधे होने का श्राप दे दिया है कि जब तक इस धरती पे जियोगे तब तक तुम अंधे होकर जियोगे। सिपाही ये तो अच्छा हुआ जो हम लोग आगे नहीं थे, और काश हम लोग आगे होते तो मुनवर से हम लोग भी टकराते, और जो श्राप महाराज को मिला है वही श्राप हमें और तुझे मिलता रही। तुम अंधेरिया जाते तो टेंशन नहीं रहे, तुम अंधेरिया जाते तो तुम्हार मेहरारू हम देख ले। साला कुत्ता कहीं का अपनी को साला देख नहीं पाता है और दूसरी को ठेका ले रखा है। आपन वाली तो हम अधिया दी है। वो तो मैं जानता कुछ जब अधिया खेती करवाते हो। अरे तो तुम्हारे बस की है ही नहीं तो अधिया दोगे ही। खेतिया तो हमारे नाम है। हाँ चाहे जो कुछ करे, चाहे जे जो को। हाँ सही है। चलो अब चलते हैं हम राजभवन में। और सिपाही ये खबर अब महारानी और राजकुमार को सुनाते हैं, फिर देखो उन लोगों पर कैसी विपदा पड़ती है। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार है। देहरी है, देहरी उचारे चले आए। अब गोल उठाओ, देहरी है। देखो आफत हो गई साला काउंट।
भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी जी की आंखों में क्या हुआ? हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राणे आधार। हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राण आधार। नैनों से दिखे नहीं, बहे अश्रु की धार। नैनों से दिखे नहीं, बहे अश्रु की धार। स्वामी जी, आपकी आंखों में क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं स्वामी? प्रिय, जानना चाहती हो कि हमारे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? और कांपित भगवान हो गए, प्यारी माहे गोपित भगवान हो गए, प्यारी माहे निगाई। और श्राप दिया मुनिवर मुझे, और सुना है संसार। जिस घड़ी पहुंचा जंगल में प्यारी सुना, जिस घड़ी पहुंचा जंगल, जिस घड़ी पहुंचा जंगल में प्यारी सुनो, एक मुनिराज जी थे बैठे वहां, भूल से पैर के उनके ठोकर लगा, उनके हिस्सा उससे ये हुई है दशा। प्रिय, मैं जंगल शिकार खेलने गया था, और शिकार का पीछा करते करते घनघोर जंगल में जब पहुंच गया, तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अचानक हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया, और मुनिराज क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तो अंधा हो करके ही जिएगा। भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हाँ सितम गा सितम, मैं ये क्या सुन रही।
देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। अब रियासत चले स्वामी की तौर से। अब रियासत चले स्वामी की तौर से। मेरे रैयत पे आई सनी की दशा। मेरे रैयत पे आई सनी की दशा। स्वामी जी आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता। अब हमारी प्रजा की देखभाल कौन करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये हमारी भी समझ ये नहीं आता है कि अब ये अपनी रियासत कैसे चलेगी कैसे नहीं। पिताजी आप घबराइए नहीं। संत के श्राप से गरीब हुई ये दशा। तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास में। वो मिलेंगे कहाँ कुछ बताओ मुझे। साथ बाबा को अपने लाऊंगा मैं। पिताजी आप मुझे ये बताओ कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। मैं जाऊंगा बाबा जी से मिन्नतें करूंगा, विनती करूंगा और बाबा जी को अपने साथ लेके आऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। पिताजी आप मुझे बताइए। वारी कुंवर बहुत हो, वाकई में औलाद हो तो तुम्हारे जैसा जो पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए। वाह बहुत हो महाराज, वाकई में कुंवर ठीक कहते हैं। आप कुंवर को बाबा के पास जाने के लिए इजाजत दे दीजिए। हो सकता है कि कुंवर की बात को बाबा जी मान जाए और आपको श्राप से मुक्ति मिल जाए। भीमा सिंह, हमारे बेटे को समझाने के बजाय तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि अच्छी प्रकार से जानते हो भीमा सिंह कि वो बाबा कितना क्रोधित है। जब उसने हमारी बात को नहीं सुना तो फिर हमारे बेटे भी जैसी की बात वो कहाँ सुनेगा। महाराज मैं मानता हूँ कि बाबा जी बहुत क्रोधित है, लेकिन ये बच्चे और शायद इन पे तरस आ जाए और बाबा जी इनकी बात को मान ले और आपको श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसे जाने की इजाजत दे दीजिए। आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए, क्योंकि ये आपका गम मुझसे देखा नहीं जाता। पिताजी मैं बाबा जी के पास जाऊंगा, उनसे मिन्नतें करूंगा, गुजारिश करूंगा और बाबा जी को अपने साथ लाऊंगा। आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। पिताजी मैं दिलाऊंगा। स्वामी जी, मंत्री भीमा सिंह ठीक है। अपने बेटे विजय सिंह को जाने के आदेश दीजिए। शायद अपने बेटे के बात को बाबा जी मान ही जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए।
इसलिए अपनी बेटी को जाने दीजिए स्वामी जी। प्रिय, वैसे हमारी हिम्मत तो नहीं बढ़ती है, लेकिन तुम कहती हो और भीमा सिंह कहता है तो हम अपने बेटे विजय सिंह को जाने की इजाजत देते हैं। आप परेशान मत होइए। जिस बच्चे के ऊपर माता पिता का आशीर्वाद रहता है उसका कोई बाल बाका कभी नहीं कर सकता। आप जाने दीजिए। पिताजी, आप ये बताओ मुझे कि वो बाबा जी किस जगह पे मिलेंगे? बेटा, हाँ, अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल पड़ता है, उसी जंगल में बाबा जी कुटी बना करके रहते हैं। और हाँ, बाबा के पास जाना तो उल्टी सीधी बातें मत करना, सिर्फ हमारे श्राप से मुक्त होने का सिर्फ उपाय पूछना बेटा। पिताजी, आप घबराइए नहीं, मैं बाबा जी से सिर्फ आपके ठीक होने के लिए उपाय पूछूंगा। लेकिन आप ये बतलाइए पिताजी कि आपके साथ कौन सा सिपाही शिकार खेलने के लिए गया था? आप उसे मेरे साथ भेज दें ताकि बाबा जी को ढूंढने में मुझे आसानी हो। पिताजी, सिपाही ये है महाराज। किधर है? ये खड़ा इधर। सिपाही, हमारे बेटे के साथ में चले जाओ और जाने के बाद एक बात तुम भी याद रखना, बाबा के पास जाना तो उल्टी सीधी कोई बातें मत करना, सिर्फ हमारी आंखें ठीक होने का उपाय ही पूछना सिपाही। पागल कहीं के उल्टी करने जा रहे हो क्या? बातें नहीं कुछ करना पिताजी। नहीं समझ तो तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद पर कामयाब हो जाऊं। महाराज, आइए आपको आराम कश तक पहुंचाते हैं। सिपाही, चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम्हें अच्छे तरीके से मालूम है वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में रहते हैं। बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाना है और पिताजी की आंखों की रोशनी वापस दिलाना है। मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाना है पिताजी को। आओ मेरे साथ चलो। और राम का दीवाना बनी ना, सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है।
बताऊं, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं कोई और नहीं, मैं बाबा की बेटी, मेरा नाम तुलसी है और मैं चलती हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। बियाबान जंगल में लकड़ियाँ काटती हूँ और उसको बाजार में बेच करके बाप और बेटी उसी में किसी तरह से गुजारा करते हैं। ओ तेरी बंजार रसिता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। ओ तू नहीं आया आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। देसी है तेरा पहचान घुसन, देसी है और बीरस बहुत जा, देसी है तेरा पहचान घुसन, देसी जो मेरा पूरी बहुत जा, देसी जो तेरा पहचान घुसन, जो मेरा। सपनों के राजा जल्दी से आजा, देरी न कर साजन प्यारे, आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। सिपाही, कितनी दूर है अभी जहाँ बाबा जी रहते हैं? ए भैया, हाँ वो जो सफेदक बिरवा देखा थे हाँ हाँ, वही के आगे बढ़ रहे और पता नहीं कहाँ चले गए, हमें समझ में नहीं आवा। हमका लागत बाबा कुंभ नहाए चले गए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता सिपाही। अगर बाबा जी कुंभ चले गए होंगे तो कुंभ तो बहुत बड़ा है और हम बाबा जी को जानते भी नहीं, उन्हें कैसे ढूंढेंगे? मुझे लगता है अगर बाबा जी नहीं मिले तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मेरे पिताजी की आंखें कभी नहीं ठीक होंगी। आ चलते कुछ दूर खोजते। ये आवाज तू ना डोली और कोई ले जाए। भैया, हाँ हमका लागत बाबा बिटीवा बन गया। चुप चुप चुप, हराम खोर कहीं का। आवाज तो बिटीवा। अरे बाबा कहीं लड़की बन सकते हैं? आवाज तो बिटीवा है, आवाज सन की डोली और कोई ले जाए। ए भैया, हाँ आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। अरे पागल कहीं के, आवाज बहुत अच्छी है। ऐसा लग रहा कि कोई लड़की गीत को गुनगुना रही है। सिपाही, प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है। आज चलते हैं इसी लड़की की तरफ, इसी आवाज की ओर चलते हैं। अगर इसके पास थोड़ा सा पानी होगा तो पानी पिएंगे और इसी लड़की से बाबा जी का पता पूछेंगे। आओ आवाज की ओर चलो। तू ना
जान जा रही है। अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो तो मुझे कृपा करके थोड़ा सा पानी पिला दो, नहीं प्यास के मारे मेरी जान निकल जाएगी। पानी पानी पानी। इसकी प्यास के मारे जान जाने, इसके पेट में दर्द है। पानी पियो, हमका अपन कुआं दिखाओ। कुआं न हो तो टुल्लू दिखाओ, और टुल्लू न हो समरसेबुल दिखाओ, नहीं तो कौनो नहरिया दिखाओ। पानी पियो। ना तो यहाँ नहर मिलेगा ना तो समरसेबुल मिलेगा, समझे? क्या भगवान, ये तो परदेसी प्यासे हैं। अगर इस वक्त इन लोगों की मदद नहीं करती हूँ ना तो ये लोग तो बेमौत मारे जाएंगे, इसलिए मैं पानी लेकर आया। कुम्मा देखोगे पानी पियोगे। भैया चलेगे का तुम यहाँ आया तो भारी यहाँ देखो करियर में नहीं है तो पैसा वाली पार्टी होने रही भैया 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 के ये गए हमका पिया चलो जाने बचत न कहा। पानी पियावा तो किस्सा कर रहे मैं खुदा आई थी। देवी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर पानी लेकर नहीं आ जाते तो प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकल जाती। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। मुसाफिर, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। ये तो सभी इंसानों का फर्ज होता है कि ये वक्त पे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वैसे प्यासे थी, मदद करती कोई गलत तो नहीं, लेकिन मैं आपसे जानकारी करना चाहती हूँ। क्या सुनिए मेरी बात। बोलो। आए हो किस वास्ते इस बियाबान दरम्यान, किसके हो तुम लाडले, कहाँ तुम्हारो और सच कहो हाल दिल का कहो, सच कहो सच कहो हाल दिल का कहो, कैसे आए हो तुम इस प्यार
कहाँ के रहने वाले हैं? आपका नाम क्या है और किस लिए भी आप में भटक रहे हो? हर वतनी मेरा धारा नगर, और देवी जिली जे जा और नक्षत्र का इकलौता पिसल कुंवर विजय सिंह नाम। और नक्षत्री का इकलौता कुंवर विजय सिंह नाम। और मैं हूँ गर्दिशी कमारा। कैसी गर्दिश के मारे हो? जरूर बताऊंगा, सुन। और मैं हूँ गर्दिशी कमारा और फिर उतर बदली। मैं हूँ गर्दिशी कमारा, मैं हूँ गर्दिश कमारा फिर उतर बदल। मैं हूँ गर्दिश कमारा फिर उतर बदल। आपका भूल ऐसा, आपका भूल ऐसा ना उम्र भरी, आपका भूल ऐसा। श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया। श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया। और खोज में बसी उन्हीं के, खोज में बसी उन्हीं के मैं आया इधर। खोज में बसी उन्हीं के, खोज में बस उन्हीं के मैं आया इधर। आपका भूल वैसा, आपका भूल आपका भूल वैसा ना उम्र भरी। आपका भूल वैसा। देवी जी, इस जंगल में सबसे पहले आप ये बताओ आपका नाम क्या है? तुम पीछे हो जाओ बस। इधर आ, पीछे इधर। नाम क्या है बताओ? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहती हूँ? हाँ, मेरा नाम तुलसी है। तुलसी, हमारा नाम घमीरा। इधर आ। तुम्हारा हो ही क्या सकता है? घमरा कोई नाम होता है? हमारे पप्पा रखी है। हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर आपके पिताजी ने रखा तो सही रखा होगा। इसी जंगल में मेरे पिताजी को बाबा जी ने अंधा होने का श्राप दे दिया और श्राप से मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी छिप गई है। अगर आपने बाबा जी को कहीं पर देखा हो तो आप मुझसे बता दो, मैं आपका ये उपकार
कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। बाबा जी को बाबा के जानते हो तो बताओ, तुम्हारा एहसान जिंदगी में। बाबा को जानती है नहीं, बल्कि दिलो जान से मानती हूँ बाबा जी को। हमका लागत बबौना का फंसाए। क्या समझ रहा है? कहते रहे कि बाबा को दिलो जान से मानती हूँ। नहीं समझता क्या है तुम? कहीं आसाराम वाला तो नहीं समझ रहा? बाबा तुमने पहले घमीरा को पीछे कर। बाबा बाबा कैसा सिस्टम है? आप बाबा जी को जानती हो? बाबा मेरी जिंदगी है, मैं बाबा की जिंदगी हूँ। बाबा तुम्हारी जिंदगी, हम गंदगी है। हमेशा बदतमीजी ही बोलता रहता है। अरे बाबा की ये जिंदगी है और बाबा इनकी जिंदगी है। लेकिन तुलसी, आप ये बताओ कि आप और बाबा के बीच में आपका क्या रिश्ता है, क्या संबंध है आपका? बाबा के बीच के आपके क्या सिस्टम है? अरे बाबा बीच क्या? वही सिस्टम मतलब का लागत है। ये पहले बताओ तुम हमको, तुम्हारा घमेरा नाम कैसे पड़ा? अब एक तो हमें बप्पा से पूछे और बप्पा हमें तलवा में खड़े हैं। हमको लग रहा तुम घाम में हुए तो तुमको तुम्हारा नाम घमेरा रखा। आप बताइए। सुनो मेरी बात है। हाँ। बाबा कोई और नहीं है, बाबा मेरे पिताजी हैं। क्या? ससुर यही यार। जानना पहचान बनने चलती मेहमान। तुलसी, अगर आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है तो एक छोटा सा उपकार कर दो। आप अपने पिताजी से मुझे मिला दो, मैं आपका सदा सदा आभारी रहूंगा। घबराओ नहीं राजकुमार साहब, चलो मैं अपने पिताजी से मिलाती हूँ। लेकिन एक बात और है। क्या? चल तो रहे हो, हाँ, लेकिन इसको मत वहाँ पे ले जाओ। क्यों? क्या हुआ? आखिर इसका कसूर क्या है? क्या खाता किया? कसूर जानोगे ना तो तुम शर्म करोगे। क्या हुआ बताओ तो हमें। ये हरामखोर बहुत गंदा इंसान है। कैसे? बाहन नियत का खियोटा है। मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे यार, ये छीनरा हरामखोर। अच्छा तुम जान गए का कि हम कोई लाइन के हैं? अच्छी तरह से जानती हूँ। तो का सोचो, जो लड़कियों को देख करके अगर तीन चार बार अगर बाल में हाथ लगाए समझ लो पक्का छीन रहा है। अच्छा तुम समझे तो कि हम तुमका लाइन लगाए दे। हमको लाइन लगाओगे तुम? तो का सोचे तुलसी, हम जानो ये हरामखोर कम से कम 5-6 बार आंखें मार चुका मुझे, और इसको समझा दो अच्छी तरह से। आँखी में कीड़वा पड़ गया है। यहाँ तो मैं समझा रही हूँ। ये बगिया में लाए हुए में भुनगा बहुत वही जा तो क्या खाई। अच्छा, उनके नहीं पड़ रहा, तुम्हारे पड़ रहा। एसेंट तुम्हारे बदबू आ रही ना, इसीलिए। ए तुलसी पे बप्पा से मिलाओ, हम बात कर ले। यह हरामखोर जाएगा वहाँ पे और मेरे पिताजी के सामने अगर कुछ गलत अल्फाज बोल गया तो हो सकता है कहीं मेरे पिताजी ऐसा ना हो कि शराब देते इसे, और कल ये चौराहे पे हरामखोर तालियां बजाते नजर आएगी। सोच लो सिपाही, अगर तुमने बाबा जी से अगर कोई उल्टी सीधी बात किया, अगर उनको गलत अल्फाज निकाले, कहीं उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध में आपको श्राप दे दिया तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। जिंदगी तो हमारा वैसे नरक का तुम सोचो तो कि हम जी ले वैसे अब मर जाओ। सिपाही, तुम वहां कुछ नहीं बोलोगे बाबा जी से, जो भी बात करना है मैं करूंगा। तुम अपन बात करो, हम अपन बात कर लिए। तो क्या ये गड़बड़ करेगा सोच लो, अगर तुमने कुछ गलत कहा ना तो फिर ले चलो, खाली हमका नयन सुख मिलत रही बहुत। तुलसी, ये मेरा सिपाही और बहुत मजाकी है। नयन सुख को तो रोक नहीं ना, हमको का कहिए। आओ चलो। हमको मत देखना, बस आओ मेरे साथ। बोला नयन सुख ले, खाली बात। सिपाही, तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे ना? हमका कुछ बोले जोड़ते हैं, खाली नयन सुख लेत रहा। चलो चुपचाप।